और वहाँ बिस्किट बनाने की फैक्ट्री खोल ली है। किसानों की हिम्मत देखकर प्रशासन ने भी इसे राष्ट्रीय आजीविका मिशन से जोड़ दिया है। ये बिस्किट अब न सिर्फ बागेश्वर जिले के लगभग 50 आंगनवाड़ी केंद्रों में बल्कि अल्मोड़ा और कौसानी तक पहुंचाए जा रहे हैं। किसानों की मेहनत से संस्था का सालाना टर्नओवर न केवल 10 से 15 लाख रुपए तक पहुंच चुका है, बल्कि 900 से अधिक परिवारों को रोजगार के अवसर मिलने से जिले से होने वाला पलायन भी रुकना शुरू हुआ है। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हम सुनते हैं कि भविष्य में दुनिया में पानी के लेकर के युद्ध होने वाले हैं, हर कोई ये बात बोलता है, लेकिन क्या हमारी कोई जिम्मेवारी है क्या हमें नहीं लगता है कि जल संरक्षण ये सामाजिक जिम्मेवारी होनी चाहिए, हर व्यक्ति की जिम्मेवारी होनी चाहिए। बारिश की एक एक बूंद हम कैसे बचाएं। और हम में से सबको पता है कि हम भारतीय के दिल में जल संरक्षण ये कोई नया विषय नहीं है, वो किताबों का विषय नहीं है, भाषण का विषय नहीं रहा। सदियों से हमारे पूर्वजों ने इसे जी करके दिखाया है। एक एक बूंद पानी के महात्म्य को उन्होंने प्राथमिकता दी है। उन्होंने ऐसे नए नए उपाय ढूंढे हैं कि पानी की एक एक बूंद को कैसे बचाया जाए। आप में से शायद जिन लोगों को तमिलनाडु में जाने का अवसर मिलता होगा, तो तमिलनाडु में कुछ मंदिर ऐसे हैं कि जहाँ मंदिरों में सिंचाई व्यवस्था, जल संरक्षण व्यवस्था, सूखा प्रबंधन, इसके बड़े-बड़े शिलालेख मंदिरों में लिखे गए हैं। मन्नार कोविल, चेरान महादेवी, कोविलपट्टी या पुडुकोट्टई हो, सब जगह पे बड़े-बड़े शिलालेख आपको दिखाई देंगे। आज भी विभिन्न बावड़ियां, स्टेप वेल्स पर्यटन स्थल के रूप में तो परिचित है, लेकिन ये न भूलें कि ये जल संग्रह के बड़े हमारे पूर्वजों के अभियान के जीते जागते सबूत है। गुजरात में अडालज और पाटन की रान की वाव, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इनकी भव्यता देखते ही बनती है। एक प्रकार से बावड़ियां जल मंदिर ही तो है। अगर आप राजस्थान जाएं तो आप जोधपुर में चांद बावड़ी जरूर जाइएगा। यह भारत की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत बावड़ी में से एक है। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि यह उस धरती पर है जहाँ पानी की किल्लत रहती है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये समय ऐसा होता है कि वर्षा के पानी को संग्रह करने का उत्तम अवसर होता है। और अगर हम एडवांस में जितनी तैयारियां करें, उतना हमें फायदा मिलता है। मनरेगा का बजट भी इस जल संरक्षण के लिए काम आता है। पिछले 3 वर्षों के दौरान जल संरक्षण और जल प्रबंधन की दिशा में हर किसी ने अपने अपने तरीके से प्रयास किए हैं। हर साल मनरेगा बजट से हटकर जल संरक्षण और जल प्रबंधन पर औसतन 32,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 2017-18 की बात करें तो मैं 64,000 करोड़ रुपए के कुल व्यय का 55% यानी करीब करीब 35,000 करोड़ रुपए जल संरक्षण जैसे कामों पर खर्च किए गए हैं। पिछले 3 वर्षों के दौरान इस तरह के जल संरक्षण और जल प्रबंधन उपायों के माध्यम से करीब करीब 150 लाख हेक्टेयर भूमि को अधिक मात्रा में लाभ मिला है। जल संरक्षण और जल प्रबंधन के लिए भारत सरकार के द्वारा जो मनरेगा में धनराशि मिलती है, कुछ लोगों ने इसका बहुत अच्छा फायदा उठाया है। केरल में कुट्टेमपेरूर उस नदी पर 7,000 मनरेगा के काम करने वाले लोगों ने 70 दिनों तक कड़ी मेहनत करके उस नदी को पुनर्जीवित कर दिया। गंगा और यमुना पानी से भरी हुई नदियां हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई और इलाके भी हैं, जैसे फतेहपुर जिला का